नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या पटना के सबसे खूंखार अपराधी अब दूसरे राज्यों में भी सुरक्षित नहीं है? क्या वो वक्त आ गया है जब सालों से पुलिस को चकमा दे रहे मास्टरमाइंड्स के पैरों में बेड़ियां पड़ने वाली हैं? लूट, हत्या और डकैती ये वो जुर्म हैं जिनसे पटना धैर्य उठा था, लेकिन अब पटना पुलिस ने वो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जिससे इन अपराधियों की हर चाल फेल होने वाली है। 40 इनामी बदमाश, 8 राज्य और एक बड़ा मिशन, ऑपरेशन हंटर। आखिर वो कौन से 4 नाम हैं जो हर बार पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते? पटना पुलिस की टीमें राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक क्यों खाक छान मार रही है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की उस सीक्रेट टीम का एक्शन जो सरहदें पार करके अपराधियों का काल बन रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब अपराधियों के छिपने के दिन खत्म हो गए हैं। दोस्तों, पटना पुलिस इस वक्त फुल एक्शन मोड में है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे पाताल में भी छिप जाए, उससे खोज निकाला जाएगा। इसी कड़ी में पटना पुलिस की विशेष टीमें फिलहाल राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में डेरा डाले हुए हैं। ये टीमें उन 40 इनामी अपराधियों की तलाश में हैं जिन पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम घोषित है। ये वो अपराधी है जो हत्या और डकैती जैसी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में अपनी पहचान बदलकर छिपे हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि हाल ही में 15 नए आरोपितों के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ, जिनमें से कई को पुलिस दबोच भी चुकी है। आखिरी अपराधी दूसरे राज्यों में जाकर छुप कैसे जाते हैं? जांच में सामने आया कि पटना से भागने के बाद ये अपराधी सबसे पहले अपना हुलिया बदलते हैं। कोई दाढ़ी बढ़ाकर साधु बन जाता है तो कोई किसी फैक्ट्री में मामूली मजदूर बनकर काम करने लगता है। हाल ही में गुजरात से पकड़े गए एक इनामी बदमाश ने तो वहां की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली थी। ये अपराधी आधार कार्ड तक फर्जी बनवा लेते हैं ताकि लोकल पुलिस को कभी शक ही ना हो। लेकिन पटना पुलिस की विशेष टीम अब डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा कर रही है। इनके सोशल मीडिया लॉगिन्स और पुराने मददगारों के कॉल रिकॉर्ड से ही वो धागे हैं जिन्हें पकड़कर पुलिस इन तक पहुंच रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की हर नई सूची में 4 नाम ऐसे होते हैं जो सालों में सबसे ऊपर बने हुए हैं। ये वो शातिर शिकारी हैं जो पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी रखते हैं और पकड़े जाने से ठीक पहले ठिकाना बदल लेते हैं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की माने तो इनमें से कई अपराधी ऐसे हैं जो एक बार जेल गए, छूटे और फिर से उसी दलदल में उतर गए। आदतन अपराधी होने की वजह से इन पर इनाम की राशि बढ़ाई गई। पुलिस अब इनके मददगारों को भी ट्रैक कर रही है जो इन्हें दूसरे राज्यों में पनाह और पैसे मुहैया कराते हैं। सूत्रों के माने तो 2 राज्यों में पटना पुलिस इस वक्त बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। वो 4 नाम जो सालों से पुलिस की इस लिस्ट में टॉपर बने हुए, उन्हें पकड़ना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और सम्मान की बात बन गई है। सूत्रों की माने तो इन अपराधियों ने अपना एक स्लीपर सेल बना रखा है। इनमें से एक अपराधी पर तो हत्या के 5 से ज्यादा मामले हैं, लेकिन इसकी ताजा फोटो तक पुलिस के पास नहीं है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अब इन भूतिया अपराधियों के पुराने सहयोगियों की लिस्ट तैयार करवाई है जो फिलहाल जेल में बंद है ताकि उनके जरिए कोई सुराग मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे पटना पुलिस दूसरे राज्यों में जाकर इन्हें कैसे पकड़ती? दरअसल इसके पीछे है टैक्टिकल सर्विलांस और लोकल इनपुट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। पटना पुलिस की विशेष टीम सादे लिबास में उन राज्यों में जाती है, वहां की लोकल पुलिस से तालमेल बिठाती है और फिर शुरू होता है सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन। पिछले कुछ समय में पटना पुलिस ने गुजरात और दिल्ली जैसे शहरों से दर्जन भर से ज्यादा इनामी अपराधियों को घसीटकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि जैसे ही एक अपराधी पकड़ा जाता है और लिस्ट छोटी होती है, वैसे ही जेल से बाहर आए नए बदमाशों के नाम सूची में जुड़ जाते हैं। ये एक निरंतर चलने वाला अभियान है ताकि पटना की सड़कों पर खौफ का अंत हो सके। बहुत से लोग पूछते हैं कि इन पर इनाम क्यों रखा जाता है? दरअसल ये इनाम सिर्फ एक राशि नहीं बल्कि ये आम जनता और मुखबिरों के लिए एक प्रोत्साहन है। जब किसी अपराधी पर 1 लाख का इनाम होता है तो अपराध की दुनिया में ही उसके दुश्मन पैदा होने लगते हैं। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार इनाम घोषित होने के बाद पुलिस को मिलने वाली सूचनाओं की संख्या बढ़ जाती है। कई बार अपराधी अपने ही साथी पैसों के लालच में या आपसी रंजिश में पुलिस को टिप दे देते हैं। हाल ही में जो 15 नए नाम जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और उन्हें फौरन इनाम की राशि दी जाएगी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि कई अपराधी जेल से छूटने के बाद इसे अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ अब स्पेशल सेल काम कर रही है। पुलिस सिर्फ उन्हें पकड़ नहीं रही बल्कि उनकी संपत्ति की भी जांच कर रही है। हाल ही में जिन 15 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम रखा गया है, उनमें से ज्यादातर वो हैं हाल की लूट और हत्या की घटना में शामिल थे।
पुलिस का संदेश साफ है, अगर आप जुर्म करेंगे तो न सिर्फ बिहार बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी कोना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। वर्तमान में पटना पुलिस की टीमें 2 राज्यों में बड़ी छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही लिस्ट के टॉप चेहरों में से कोई पुलिस की गिरफ्त में होगा। दोस्तों, पुलिस का ये ऑपरेशन हंटर तभी पूरी तरह सफल होगा जब इसमें जनता का भी साथ मिले। अगर आपके पास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या आपको इन इनामी अपराधियों के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी एक छोटी सी जानकारी पटना को सुरक्षित बना सकती है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई बताती है कि बिहार में अब कानून का राज और भी सख्त होने वाला है। 40 अपराधियों की इस लिस्ट में कितने और पकड़े जाते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पटना पुलिस की कामयाबी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि अब राज्यों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा पुलिस के साथ पटना पुलिस का एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप और डेटाबेस सक्रिय है। जैसे कोई अपराधी मोबाइल ऑन करता है या बैंक से पैसे निकालता है, फौरन अलर्ट जारी हो जाता है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में पटना पुलिस एक और बड़ा धमाका कर सकती है। जो 2 टीमें बाहर के राज्यों में रुकी हुई हैं, उन्हें बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। साफ है कि अब अपराधी कितना भी डाल चले, पटना पुलिस पात चलने के लिए तैयार है। तो क्या आपको लगता है दूसरे राज्यों में भाग जाने से अपराधी बच सकते हैं? क्या आपको लगता है इनाम की राशि बढ़ाने से अपराधियों में डर पैदा होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पटना और बिहार की छोटी बड़ी क्राइम अपडेट के लिए और इनसाइड स्टोरी के लिए देखते रहिए वाइबन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय बिहार।